तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। अब इस कंडीशन में ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन जरा सी भी भूल चूक हो ना, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। अब जहां भी जाना हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जी। बल्कि मैं घर में भी फीना से कहूंगी कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं, मुझे ज्यादा पता है। तजुर्बा भी कोई चीज होती है। चलो तुम मुर्तसिम से बात कर लेना फोन पर, बहुत पूछ रहा था तुम्हारा। मैं फीना को भेजती हूँ। उससे पूछोगी नहीं कि मैंने ये झूठ क्यों बोला कि तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्यों? उस सच को छुपाने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेस्टोरेंट में देखा। रोहेल वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ता है? जी। तुमने उसे बुलाया था? नहीं, वो खुद आया था ढूंढता हुआ मुझे। तुम मुझसे मिलने चली गई। मैं क्यों नहीं मिल सकती? मेरा कॉलेज फ्रेंड है, क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं होगी। अगर वो दोस्त था तो फिर उसे घर में बुलाती, हम सभी उससे मिलते। ये वही लड़का है ना जो तुमसे मोहब्बत का दावा करता है। क्या अब उसे ये जेब देता है कि तुमसे ऐसी बातें करे? अब तुम शादीशुदा हो, किसी की इज्जत हो, अमानत हो, और तुम उसके साथ। क्या ये गलत नहीं? क्या तुम उसे गलत समझती नहीं? मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी खुदसर हो सकती है, लड़ाकू हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन बदकार नहीं हो सकती। मेरी औलाद, मेरी बेटी बदकार नहीं हो सकती, पूरा यकीन है मुझे। मैं बदकार नहीं हूं। रोहेल ने जो बातें मुझसे की, जो कुछ कहा, मैं उसे इनकार करके आई हूं, उसे ठुकरा के आई। और जो आपने मेरे साथ किया है, कहीं सर ऊंचा नहीं कर सकती मैं कि लोग हंसेंगे। वो भी हंस रहा था। जबरदस्ती की शादी के बंधन में मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं जिद्दी हो सकती हूँ, झगड़ालू, खुदसर, लेकिन तसल्ली रखें, बदकार नहीं हो सकती। शादी का प्लान बनाना तो रोहेल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। पागल हो गई हूँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दोस्त तो हम भी हैं उसके, लेकिन हमें तो कभी उसने टाइम पे विश तक नहीं किया। तुम्हारे लिए तो तैयारियां हो रही हैं, मतलब कोई तो बात होगी ना सबा। क्या पता आज शाम को तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। तुम औरतें क्यों इस तरह झुरमट लगा के बैठी हो? अपना काम क्यों नहीं कर रही? हवेली में सन्नाटा छाया हुआ है, सोग बना रहे हैं सब, पता नहीं किस बात का। खाने को दौड़ी है हवेली, जाओ अपना काम करो दोनों। माई, मेहंदी पड़ी है? मेहंदी जी है। घोल कर लाया, मेरे हाथ में लगा दे।
आया बीबी, आप मेहंदी लगाएंगी? हाँ, क्यों? अभी तो इस घर में मौतें हुई हैं, क्या अच्छा लगेगा आप हाथों को लाल करेंगी? मसला क्या है माई? मैं मेहंदी लगाऊं, जो मर्जी करूं, आप मुझे ना समझाएं अच्छा बुरा। प्लीज जाकर मेहंदी लेकर आए। तो तुम इस कमरे में रह रहे थे उस चुड़ैल मीरब के साथ? कोई बात नहीं, अब इस कमरे पर और तुम पर मेरा हक होगा। दिल तो करता है तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूं मीरब। ना कोई चीज होगी, ना ही याद आओगी। मीरा, सॉरी। मीरब जैसी लगने लगी हूँ मैं तुम्हें। हाँ, वो बस कपड़ों से धोखा खा गए। जल्दी में निकली थी तुम्हारे साथ, इसलिए सामान पैक नहीं किया। यहाँ आई तो देखा मीरब के कपड़े पड़े हुए। तुम कहते हो तो चेंज कर लेती हूँ। ओके। वैसे बहुत याद आ रही है तुम्हें। हाँ, एक्चुअली कल से बात भी नहीं हुई उससे। वैसे अब तक तो उसे पता चल गया होगा। कॉल कर लेनी चाहिए थी उससे, तुम्हारी खैरियत पूछनी चाहिए थी। बिजी होगी, और वैसे भी अब तो रात हो गई है, सो गई होगी। वाह, क्या मोहब्बत है। मीरब अगर तुम्हारे सामने खड़े होकर तीर तुम्हारे दिल के आर पार कर देना, तो भी मोहब्बत की लाज रखते हुए बोलोगे कि मोहब्बत के हाथों मारे गए तो शहीद हुए। ऐसी ही होती है मोहब्बत। हाँ, ऐसी ही होती है कमबख्त मोहब्बत। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन उससे भी तो हो ना। उसे है, कहती नहीं है, लेकिन एक दिन कहने भी लगेगी, चिल्ला चिल्ला कर। चलो देखते हैं कौन सा दिन होगा जब कहेगी मीरब चिल्ला चिल्ला कर। कोई काम है तुम्हें? था तुम, लेकिन रहने दो। आया, सो जाओ। तुम भी।